Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the mechanics of respiration. इस लेक्चर में हम बात करेंगे लंग्स फंक्शन टेस्ट की, या फिर इसे आप कह सकते हो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि जो पल्मनरी वर्ड है मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। अब जैसे कि वर्ड का नेम ही एक्सप्लेन कर रहा, मी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऐसे टेस्ट जो लंग्स के फंक्शन बताएं, उसका फंक्शनल स्टेटस कि हमारा जो लंग्स है या फिर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो फंक्शनल स्टेटस है, क्या वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या फिर उसमें कोई ना कोई डैमेज है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो दीज टेस्ट आर यूज्ड टू असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये दोनों कंडीशन में हम कर सकते हैं, इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन एज वेल एज इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो एक तो इन टेस्ट को हम कब यूज़ कर सकते हैं कि नॉर्मली हमें चेक करना है एक पर्सन में कोई उसे बीमारी नहीं है, तब भी हमें चेक करना है। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ यार नॉर्मल वॉल्यूम है, नॉर्मल कैपेसिटीज़ हैं, लंग्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरी चीज़ होती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दे कैन एसेस फंक्शनल स्टेटस ऑफ लंग्स ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। जब पेशेंट में कोई बीमारी है, स्पेसिफिकली लंग्स के डिसऑर्डर, उस कंडीशन में टेस्ट बहुत काम में आती है। चीज़ें हमें बता सकती हैं कि हाँ पेशेंट के लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, मतलब कहीं ना कहीं डैमेज है, कोई ना कोई डिसीज है। इसके बाद आगे आप बोलोगे भैया ठीक है टेस्ट तो हो रहे हैं, किसकी हेल्प से होंगे? दे कैन कैरीड बाय द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। मोस्टली केस में हम स्पायरोमीटर की हेल्प से करते हैं। खैर अब तो मॉडर्न में हम देखें तो और भी बहुत सारे डिवाइस हैं, बट मेनली अगर हम बात करें तो स्पायरोमीटर। और स्पायरोमीटर की भी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो एक तो है हमारा ट्रेडिशनल स्पायरोमीटर जो ओल्ड चलता आ रहा है, जिसे हम मैकेनिकल स्पायरोमीटर बोल सकते हैं। इसके अलावा अभी और हम देखें जो मॉडर्न हो रहा है धीरे धीरे, तो मॉडर्न टाइम आजकल डिजिटल चल गए हैं। ये हम पेशेंट से बोलेंगे भाई ऐसे आप ब्रीथ, सांस को अंदर लो बाहर करो, वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती जाती हैं, कंप्यूटर में हमें दिखती हैं और हम मेजरमेंट ले सकते हैं। अब बोलोगे भैया एक और जो सबसे मॉडर्न आया है स्पायरोमीटर, छोटा सा खिलौने जैसे आ गया है आजकल। आप कभी भी देखना किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हो, लंग्स की सर्जरी हो, कहीं की भी सर्जरी हो, एक छोटा सा खिलौने जैसे दे देते हैं, बॉल स्पायरोमीटर। 3 बॉल होती हैं उसमें और बस ऐसी छोटी सी ट्यूब होती है कि उसे फूंको, मीन्स इंस्पायर एक्सपायर करो। तो वो जो टेस्ट है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज टूल्स के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। वो स्टेटस बता सकते हैं कि हाँ बॉल ऊपर जा रही हैं, लेकिन यूजुअली ये वाले टेस्ट नहीं बता सकता। ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? एक जो हमारा ट्रेडिशनल है जो ओल्ड है मैकेनिकल, इसके अलावा दूसरा स्पायरोमीटर जो डिजिटल चल गया है, मीन्स कंप्यूटर पे पूरी स्क्रीन पे हमें मेजरमेंट दिखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लंग्स फंक्शन टेस्ट। तो मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट और दूसरा रहेगा डायनेमिक। अब बोले भाई ये स्टैटिक मतलब क्या हो, एकदम पेशेंट रेस्ट पे है। देखो तो इसमें दोनों में किसी में भी रेस्ट में नहीं, वैसे तो पेशेंट रेस्ट में ही रहेगा। एक हम कंडीशन देखें, क्योंकि जब भी हम कोई भी टेस्ट मेजर करते हैं पेशेंट को पहले रिलैक्स ही करते हैं। स्टैटिक और डायनामिक में थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि जो स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट हैं उसका मेजरमेंट हम कब करते हैं, जब ना ही एयर बाहर जा रही होती है ना ही अंदर। एक छोटा सा पॉज होता है, हम पेशेंट से कहते हैं कि आप बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सांस को रोक लो। आगे समझ में आगे जब इसके अंदर पढ़ेंगे पूरे टाइम सांस नहीं रुकेगी। स्टैटिक मतलब ये बिल्कुल ही मत समझना कि पेशेंट ने ब्रीथ रोक के ही रखी है। एक छोटा सा पॉज होता है जब हम पेशेंट से बोलते हैं कि रुक जाओ, उसी टाइम पर मेजरमेंट लिया जाता है। दैट्स वाई स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। यहाँ पर LFT मैंने लिखा है, कई बार लिवर फंक्शन टेस्ट आप मत समझना क्योंकि LFT उसमें भी लिखा रहता है, स्पेस कम थी तो यहाँ पर इट स्टैंड फॉर लंग्स फंक्शन टेस्ट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट फ्लो इन एंड आउट ऑफ द लंग। जो वॉल्यूम रहेगा एयर का इन और आउट तो फ्लो हो रहा, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेट। ये रेट पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी तेज एयर बाहर जा रही है, कितनी जल्दी पेशेंट एयर को इंस्पायर कर रहा, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। आगे बताऊंगा जब इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट जो चीज़ रहेगी दैट इज लंग्स वॉल्यूम, और सेकेंड जो चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज लंग्स कैपेसिटीज़। जब इन दोनों को मैं पढ़ाऊंगा आगे हम देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम इन्हें क्यों स्टैटिक में रख रहे हैं।
जो हमारा दूसरा टाइप है दैट इज डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। अब इसका तो नाम ही है डायनेमिक, तो इसमें भी पेशेंट सांस तो अंदर बाहर ले रहा था, लेकिन मेजरमेंट हम तब ले रहे थे जब पेशेंट ने सांस को रोका था एक छोटे से पॉज के लिए, ना सांस बाहर जा रही थी ना अंदर उस पॉज में। लेकिन इसमें हम कब मेजरमेंट लेते हैं, जब पेशेंट सांस को अंदर बाहर ही कर रहा। मीन्स ये जो हमारे डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट हैं दे आर डिपेंड अपॉन, दे आर बेस्ड ऑन द रेट एट विच एयर फ्लो इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, कि सांस को अंदर जाने में कितना टाइम लग रहा, बाहर जाने में कितना टाइम लग रहा, किस स्पीड से पेशेंट जो उसकी ब्रीदिंग है इंस्पायर कर पा रहा और एक्सपायर कर रहा। अब इसके अंदर भी कुछ वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज आती हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट से। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट से, जिसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करेंगे लंग्स वॉल्यूम की। तो अब जो हमारे लंग्स वॉल्यूम हैं ये होते हैं 4 टाइप के। सबसे पहले जो रहेगा दैट इज टाइडल वॉल्यूम, देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिड्यूल वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बहुत ईजिली समझ रहे एकदम हिंदी में। सिंपली जो एयर का वॉल्यूम हम इंस्पायर इन करते हैं, मीन्स सांस के दौरान होता है कि हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो जो एयर हमने अंदर ली और जो एयर हम एक्सपेल्ड करते हैं नॉर्मल सिंपल क्वाइट ब्रीदिंग में, एक सिंगल ब्रीदिंग में, उसे बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। सो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर, इसे आप टी भी बोल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम शॉर्ट में। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज ब्रीथेड इन और आउट इन सिंगल नॉर्मल रेस्पिरेशन, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है दैट इज 500 मिलीलीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बट को देखो इंस्पायरेटरी, अब होगा क्या एकदम फिर से हिंदी में बहुत इजीली समझ ला। किसी भी पर्सन ने क्या हुआ नॉर्मल रेस्पिरेशन किया, जैसे मैं ही हूँ है ना, अपन पेशेंट से करवाएंगे आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करो, इंस्पिरेशन करो, सांस को अंदर लो। पेशेंट सांस को अंदर लेगा यहाँ पर। अब हमने क्या बोला कि नॉर्मल रेस्पिरेशन हो गया, हम पेशेंट से कहेंगे आप सांस को रोको, और उसके बाद हम उससे बोलेंगे कि आप अब अभी सांस को और भी अंदर करो। कैसे? पहले हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, लेकिन इसके बाद फिर ये जो सांस हम अंदर कर पा रहे हैं दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम पेशेंट अंदर ले सकता है। सो इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पॉज आ रहे हैं ना, कि हमने पेशेंट से बोला नॉर्मल करो, वो जो पॉज हुआ वहां से मेजरमेंट स्टार्ट, और जब तक ये चल रहा है जो हम एडिशनल वॉल्यूम एयर का अंदर ले रहे हैं, और फिर से एक पॉज आएगा जब पेशेंट बोलेगा बस इससे ज़्यादा सांस अंदर नहीं जा सकती। तो इसीलिए हम इसे रखते हैं स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट में। तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 3300 मिलीलीटर। इसी से रिलेटेड है एकदम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इसमें अब क्या होगा, हम पेशेंट या किसी से ही बोलेंगे भाई आप नॉर्मल एक्सपीरेशन करो, जैसे हम करते ना कि इंस्पिरेशन हुआ, इसके बाद हमने बोला नॉर्मल एक्सपीरेशन करो, पेशेंट ने कर दिया। लेकिन अब इस एक्सपीरेशन के बाद पेशेंट कितनी सांस को बाहर छोड़ सकता है, जैसे हमने किया ये इंस्पायरेशन किया, फिर हम क्या करेंगे एक्सपायरेशन, अब इसके बाद हम कितनी सांस को बाहर कर सकते हैं दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ये भी वही रहेगा, इट इज एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन एक्सपायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, कि पेशेंट नॉर्मल एयर को एक्सपायर कर चुका था, लेकिन उसके बाद और पेशेंट कितनी एयर बाहर कर सकता है, और इसका जो वॉल्यूम रहता है नॉर्मल वैल्यू दैट इज 1000 मिलीलीटर। इसके बाद जो हमारा फोर्थ है दैट इज रेसिड्यूल वॉल्यूम, और रेसिड्यूल वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा मतलब है कि हमने जो फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया, मान लो इंस्पिरेशन हुआ फोर्सफुल, इसके बाद हमने क्या किया पूरी जितनी हम फोर्सफुल एक्सपायर एयर कर सकते हैं हमने एयर बाहर कर दी,
लेकिन इसके बाद भी कुछ एयर का अमाउंट हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एकदम पूरी एयर बाहर चलेगी ना तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बलून हमने फुलाया, हवा भर दी, ऐसे ही हमारे लंग्स हैं। लेकिन उसी बलून को आप छोड़ते हो, आप देखना एकदम वो चिपक जाते हैं आपस में। तो अगर हमारे लंग्स से भी एयर पूरी निकल गई तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अमाउंट रहता है। तो एयर का ऐसा अमाउंट जो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी हमारे लंग्स में है, उसे हमने बोला रेसिड्यूल वॉल्यूम। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और इसकी जो वैल्यू रहती है दैट इज 1200 मिलीलीटर। तो ये थे हमारे 4 टाइप के लंग्स वॉल्यूम। सबसे पहले हमने देखा टाइडल वॉल्यूम, विच इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज ब्रीथड इन एंड आउट इन नॉर्मल सिंपल क्वाइट ब्रीदिंग 500 मिलीलीटर। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, जिसकी वैल्यू है 3300 मिलीलीटर। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन एक्सपायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, कि आपने एक्सपीरेशन किया उसके बाद कितनी एयर बाहर कर रहे हो, दैट इज 1000 मिलीलीटर। और एट द एंड रेसिड्यूल वॉल्यूम, कि आपके फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद लंग्स में कितनी एयर बची है। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन दैट इज 1200 मिलीलीटर। अब हम बात करते हैं लंग्स कैपेसिटीज़ की, और हमारी लंग्स कैपेसिटीज़ भी 4 टाइप की होती हैं। जो सबसे फर्स्ट है दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, इसमें हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से आप निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझो तो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जो कि हम इंस्पायर्ड इन कर सकते हैं, मीन्स हम इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। कब? नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद। मतलब देखो समझो, सबसे पहले हमने इंस्पिरेशन किया नॉर्मल, इसके बाद हम एक नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हैं, ये हमने किया। इस नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जितना एयर का अमाउंट हम अंदर कर सकते हैं दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इस तरीके से। सो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इंस्पायर्ड इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। और इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारी जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है इट इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एज वेल एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम था हमारा 500 मिलीलीटर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था 3300 मिलीलीटर। टोटल अगर हम करेंगे तो 3800 मिलीलीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट कैपेसिटी है दैट इज वाइटल कैपेसिटी। फिर से पहले हिंदी में समझो, एयर का एक मैक्सिमम अमाउंट होगा जिसे हम एक्सपायर कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं। कब? आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। मतलब देखो हमने क्या किया, एक डीप इंस्पिरेशन किया, इस डीप इंस्पिरेशन के बाद जितना अमाउंट हम एयर का बाहर फेंक सकते हैं, इंस्पिरेशन किया, अब जितना अमाउंट हम बाहर फेंक सकते हैं दैट इज वाइटल कैपेसिटी। सो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर्ड आउट आफ्टर डीप इंस्पिरेशन, और इट इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 मिलीलीटर और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर। टोटल आ जाएगा 4800 मिलीलीटर इसकी वैल्यू। इसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप की कैपेसिटी है दैट इज फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। अब बोल के भाई ये तो रिलेटेड आ गया, अभी हमने एक रेसिड्यूल वॉल्यूम भी देखा था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखना एकदम छोटा सा डिफरेंस जो हमने इससे पहले। अच्छा पहले इसी को देखें, फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी क्या होती है, एयर का वो वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। मतलब हमने इंस्पिरेशन किया, इसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, इस नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स में है दैट इज फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी। और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, पहली चीज हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1000 मिलीलीटर था। दूसरी चीज जो हमने वॉल्यूम पढ़ा था रेसिड्यूल वॉल्यूम 1200 मिलीलीटर, टोटल वैल्यू आएगी 2200 मिलीलीटर। अब देखो डिफरेंस की बात जो मैं बोल रहा था, ये क्या है, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर है विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। एक और हमने पढ़ा था रेसिड्यूल वॉल्यूम,
ए भी वही चीज़ थी कि ऐसा एयर का वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, लेकिन कब? आफ्टर डीप एक्सपायरेशन। मतलब इंस्पिरेशन किया, अब हम क्या कर रहे हैं, जितना हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं उसके बाद जो वॉल्यूम लंग्स में प्रेजेंट है दैट इज रेसिड्यूल वॉल्यूम। और हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, अब जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में प्रेजेंट है नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद दैट इज फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू आई 2000 और 200 मिलीलीटर। छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा। इसके बाद एट द एंड जो हमें देखने मिलता है दैट इज टोटल लंग्स कैपेसिटी। नेम ही इंडिकेट कर रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। तो हमारे लंग्स, हम कितनी ज़्यादा सांस अंदर ले सकते हैं एक डीप एक्सपायरेशन के बाद। कि हमने क्या किया, पूरी ताकत से पहले एयर अंदर ली मान लो, अब हमने पूरी ताकत से एयर को बाहर फेंका, फुल एक्सपीरेशन किया जितनी हम एयर बाहर कर सकते हैं। इस डीप एक्सपायरेशन के बाद अब आप कितनी एयर अंदर ले सकते हो? ये जो एयर है डीप एक्सपायरेशन के बाद जितनी लंबी एयर हम अंदर ले सकते हैं दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। सो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर द डीप इंस्पिरेशन। या हम एक डीप इंस्पिरेशन जब ये ले रहे हैं इसके बाद कितनी एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। और इसके अंदर आता है इट इंक्लूड ऑल दी वॉल्यूम्स, मीन्स इट इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 मिलीलीटर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर और रेसिड्यूल वॉल्यूम 1200 मिलीलीटर। टोटल आप निकालोगे तो 6000 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट करना है तो ऑलमोस्ट 6 लीटर। ये हो जाएगी टोटल लंग्स कैपेसिटी।